तो आज हमारे पास सैमसंग की S26 सीरीज एक्सक्लूसिव है, लेकिन हम इसे अनबॉक्स नहीं कर सकते भाई, क्योंकि केस वेस हो जाएंगे। अब भाई इसके लिए आपको ना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि S26 सीरीज सैमसंग की 25 फेब में ग्लोबल लॉन्च है, जिसके बाद हम आपको इसकी वीडियो दे देंगे। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको क्या देंगे, हाँ मतलब आप समझ चुके हो। मैं आपको बताऊंगा कि S25 के कंपैरिजन में S26 अल्ट्रा में एक्चुअली क्या क्या चेंजेस हैं और क्या आपको आईफोन ले लेना चाहिए, S26 अल्ट्रा का वेट करना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर भरपूर मजा आएगा। मेरा नाम पीयूष है, चैनल का नाम HFV अनबॉक्स है। वीडियो अच्छी लगे ना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरीके का एक्सक्लूसिव कंटेंट आपका भाई लाता रहता है। अब देखो इस फोन के अंदर हर बार की तरह जो सेम चीज होने वाली है वो है बड़ी डिस्प्ले। 6.9 इंच का LTPO डायनेमिक एमोलेड पैनल होगा QHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। लेकिन यहाँ पर भाई एक चीज इन्होंने चेंज करी है। सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर S25 अल्ट्रा के अंदर 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती थी। मैंने काफी सारे फोनों से साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा, आईफोन से, वीवो से, यहाँ तक कि ओप्पो से। सैमसंग की कहीं ना कहीं ब्राइटनेस डल लगती थी जब कैमरा यूज करते थे। लेकिन अभी सैमसंग ने कहा कि रुक जाओ, हम बताते हैं कि डिस्प्ले में कौन किंग है। तो ये 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देने वाले हैं। अब ऑन पेपर भले ये कम लग रही है, लेकिन सैमसंग की 2600 निट्स ही भाई काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पर साइड बाय साइड थोड़ा ही डिफरेंस रहता था। तो अब भाई 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो आपको मिलेगी वो एक्चुअल होगी, ऐसा नहीं होगा लैब टेस्ट के अंदर एक पिक्सल ग्लो कर रहा है तो मार्केटिंग की तरह उसे चेप देते हैं कि हमारी तो डिस्प्ले 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस शो करती है। अब समझने वाले को इशारा कॉपी। हाँ, ये जो सैमसंग बताता है ना, ये इनकी लोकल पीक ब्राइटनेस होती है, लेकिन जो बाकी के ब्रांड बताते हैं कि 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 8000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से नाप के बता देते हैं हम लोगों को। तो वहां पे तो चूना ही लगता है। गजब टूबीबाज आदमी। लेकिन एक जो सबसे तगड़ी चीज हमें S26 अल्ट्रा में मिलेगी, जो अभी तक किसी ब्रांड ने नहीं दी भाई, एप्पल तो मेरे को लग रहा है 2028 या 29 में ये चीज देगा। क्या बात कर रहे हैं? वो है प्रीवीसी डिस्प्ले। एक तो इसके अंदर M14 पैनल है, जो iQOO के भी iQOO 15 आया ना उसके अंदर यूज करा है। वो भी सैमसंग नहीं दिया है। ये क्या है, बैटरी कम कंज्यूम करता है, ज्यादा ब्राइट होता है और इसके खराब होने के भी चांसेस कम होते हैं। इसकी लाइफ ज्यादा है बेसिकली। तो ग्रीन लाइन इशू बाय बाय। खैर यहाँ पर इसके अंदर सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो मैं हूँ वो है इसकी प्रीवीसी डिस्प्ले को लेकर। भाई यहाँ पर फ्लैक्स मैजिक पिक्सल यूज करा है। अब इसका काम क्या है, ये फर्स्ट इमेज देखिए आप। अगर फ्रंट से फोन को देखोगे तो मैसेज ऐसा दिखेगा, लेकिन एक ऑप्शन इनेबल करते ही जो भी मैसेज आएगा वो साइड वाले बंदे को कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मतलब दिखेगा ही नहीं मैसेज। और चाहे तो आप इसे पर्टिकुलरली मैसेज पर सेलेक्ट कर सकते हो, या आप पूरी डिस्प्ले पे कर सकते हो, या किसी ऐप पर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रीवीसी वाले जो स्क्रीन गार्ड आते थे ना, मुझे लगता है सैमसंग उनकी सेल ठप करके ही मानेगा। तो यहाँ पर ये वाली जो टेक्नोलॉजी है सैमसंग जो इंट्रोड्यूस करने वाला है S26 अल्ट्रा के अंदर, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करके अचीव करी गई है। तो ये किसी अपडेट से किसी फोन के अंदर नहीं मिल सकती। तो अगर आपको ये वाली शक्ति चाहिए तो आई थिंक इस फोन के अलावा किसी में भी नहीं मिलेगी। मतलब एप्पल के अंदर तो भूल ही जाओ अभी कई सालों तक रहना पड़ेगा मेरे आगे। और ऐसे ही एप्पल ने अपने लॉन्च इवेंट के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का इतना हल्ला काटा था कि मैं भाई एक्साइटेड हो गया था साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए सैमसंग से। और जब हमने S25 अल्ट्रा से कंपेयर करा तो इसकी जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है वो सैमसंग से काफी वीक थी। तो सैमसंग ने कहा अभी तो बेटा रुक जाओ, मैं बताता हूं, क्योंकि S26 अल्ट्रा के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की और नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। मतलब और भी कमाल के रिफ्लेक्शन कट होने वाले हैं। और ये वाली टेक्नोलॉजी अभी तक इतने अच्छे तरीके से कोई दूसरा ब्रांड नहीं अचीव कर पाया है। बस मेरी एक शिकायत है कि भाई जैसे ही हम स्क्रीन गार्ड तो यूज करते हैं फोनों पर, तो नॉर्मल स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद फिर रिफ्लेक्शन आ जाती है। तो सैमसंग का एक एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन गार्ड आता है, वो लगाने के बाद किसी भी फोन से आप रिफ्लेक्शन को कट कर सकते हो। बट उसके अंदर दिक्कत ये, एक तो थोड़ा महंगा है भाई, थोड़ा सा महंगा हो जाता है हम लोगों के लिए, और दूसरा उस पर स्क्रैचेस काफी जल्दी लगती हैं। तो सैमसंग आई होप कि इसका भी कुछ जुगाड़ निकाल दे हम जैसे लोगों के लिए। बाकी देखो कुछ चीजें सेम है इस फोन के अंदर भी। जैसे 5000 mAh की बैटरी है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 5000 mAh हो, मैं सोच रहा था 500 mAh तो बढ़ाएं, क्योंकि सैमसंग के S25 अल्ट्रा का जितने भी मैंने फ्लैगशिप से कंपैरिजन करा था, इसका बैटरी बैकअप काफी वीक था। अभी अगर टॉपर में रखूं तो जो Oppo का Find X9 Pro है ना, उसका बैटरी बैकअप दी बेस्ट है मार्केट के अंदर। तो आई होप कि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी अच्छी करी गई हो, क्योंकि जो इसके अंदर प्रोसेसर यूज करा गया है S26 अल्ट्रा में वो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है, जो 8 Elite के कंपैरिजन में थोड़ा पावर एफिशिएंट है। दूसरा M14 डिस्प्ले जो ऑलरेडी बैटरी कम कंज्यूम करती है। कुछ तो इन लोगों ने उखाड़े होगा जिसकी वजह से सेम कैपेसिटी रखी है फोन की। बाकी देखो 60 वोट की चार्जिंग कर दी है 45 वोट से, ये चीज अच्छी करी है। लेकिन भाई बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है इतना पतला बॉक्स में ऐसे ही लेके खड़ा हूं? ये गड़बड़ है बाबा।
वैसे सैमसंग ने ना वायरलेस चार्जिंग भी इंप्रूव करी है, अभी 25 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग कर दिया S26 अल्ट्रा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर Qi 2.2 टेक्नोलॉजी यूज करी है। पहले Qi 2 टेक्नोलॉजी यूज करते थे, तो यहाँ पर इस चीज में भी अपग्रेड है। तो बैटरी कैपेसिटी सेम है, लेकिन चार्जिंग स्पीड और वायरलेस चार्जिंग इन्होंने इंप्रूव कर दी है। अब देखो सैमसंग S25 अल्ट्रा जब स्टार्टिंग में आया था काफी बढ़िया गेमिंग करा रहा था, लेकिन विद द टाइम क्योंकि नए फोन आए, नया प्रोसेसर आया, तो वो थोड़ा पीछे हो गया। बट अभी भी उसके अंदर अच्छी गेमिंग कर सकते हो। लेकिन अब सैमसंग ने कहा कि भैया हम जो अब आपको प्रोसेसर दे रहे हैं स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5, उसके अंदर आप और अच्छी गेमिंग कर सकते हो। अब ऐसे नहीं है प्रोसेसर की वजह से, यहाँ पर जो इन्होंने बड़ा वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम यूज करा है S26 अल्ट्रा के अंदर, वो हीट मैनेजमेंट काफी अच्छा करने वाला है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म गेमिंग भी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ प्ले कर सकते हो। तो प्रमोशन के अंदर भर भर कर हमें गेमर्स मिलने वाले हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे अच्छी बात यह है कि सैमसंग ने जैसे नई नई चीजें डाल दी हैं फोन के अंदर, उसके बाद भी फोन मोटा नहीं हुआ, इवन पतला हो गया। जैसे S25 अल्ट्रा की थिकनेस 8.2 mm की थी, तो S26 अल्ट्रा की थिकनेस सिर्फ 7.9 mm की कर दी गई है। तो यहाँ पर इससे तो पतला हो गई। साथ ही यहाँ पर अगर मैं S25 अल्ट्रा और आईफोन को देखूं, तो अभी S25 अल्ट्रा इसके कंपैरिजन में पतला है, तो S26 अल्ट्रा तो भाई इससे काफी ज्यादा पतला फील होने वाला है। तो सैमसंग जो पतले फोन है ना, उनकी टैग में अच्छे से घुस चुका है। अब वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि बैटरी की वजह से फोन मोटा होता है और सैमसंग ने बैटरी नहीं बढ़ाई। अच्छा। वैसे एक चीज को लेकर मैं अभी भी डाउट में हूं, क्योंकि सैमसंग ने कैमरास के जो मेगापिक्सल हैं उससे लेके सेंसर तक कुछ भी चेंज नहीं करा है अकॉर्डिंग टू लीक्स। यहाँ पर HP2 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बाकी 3x टेलीफोटो है, इसके अलावा अल्ट्रा वाइड है, फ्रंट में भी सेम कैमरा सेंसर सुनने में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। बस हो सकता है यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव करी गई हो। और इसके अलावा सैमसंग ने एक चीज और टीज करी है कि जो जूमिंग कैपेबिलिटीज हैं, अब उसके अंदर AI की मदद से आपको ज्यादा डिटेल मिलेगी और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस, जो S25 अल्ट्रा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनके अंदर ग्रेन्स काफी मिलते थे, कॉम्पिटिटर के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, वो चीज इन्होंने इंप्रूव करने का वादा कर दिया है। अभी तक जितने भी लीक्स निकल कर आ रही हैं, इवन टीजर भी निकल कर आया इनकी तरफ से, तो मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूं। बाकी अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, क्योंकि 2026 में हमने देखा है ज्यादातर फोनों पर तगड़े वाले पैसे बढ़े हैं। तो क्या S26 अल्ट्रा पर पैसे बढ़ेंगे? तो देखो अच्छी बात है कि यहाँ पर पैसे नहीं बढ़ने वाले, आपको एग्जैक्ट सेम प्राइस में मिलेगा S26 अल्ट्रा जो S25 अल्ट्रा का प्राइस आया था उसी पर। बट यहाँ पर एक चीज है कि जैसे हम प्री बुक करते थे, S25 अल्ट्रा हमने प्री बुक करा, तो वहां पर मानो हमने बेस प्राइस 256 GB का पे करा, तो हमें 512 GB वाला वेरिएंट मिलता था। तो अब अगर आप बेस वेरिएंट बुक कर रहे हो तो आपको वही मिलेगा। जो ऑफर होता था कि 512 GB वाला मिल जाएगा आपको सेम प्राइस में, वो नहीं होने वाला। तो इस चीज में थोड़ी सी कटौती करी है सैमसंग ने, बट ठीक है, क्योंकि जैसे फोनों के प्राइस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सेम प्राइस में भी हमें सेम चीज मिल जाए तो भाई मैं तो खुश हूं। क्योंकि भाई अभी 2026 में जो प्राइस बढ़ने वाले हैं ना फोनों पर, वो काफी खतरनाक है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, आप जरूर चेकआउट करना हमारे चैनल पर जाकर। बाकी आप बताना इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी लगी हो, वो कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है S26 अल्ट्रा के बारे में, कमेंट्स में पूछ लेना, आपका भाई आपको 100% रिप्लाई देगा। और इस तरीके के और कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब मारना, वीडियो लाइक करना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मैं गैस वो करें, टू वॉच योर हार्ट, फील स्टे ट्यून्ड विद दैट अनबॉक्स गाइस।